नमस्कार, आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट यानी 12वीं के अकाउंट जो चैप्टर एक किताब का नाम है उद्यमिता, उससे कॉमर्स विषय से उद्यमिता एक किताब का बुक का नाम है ईपीएस, जो उसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उनके उत्तर। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं आज 12वीं क्लास यानी इंटरमीडिएट वाणिज्य विषय में किताब का नाम उद्यमिता है और उसका चैप्टर नंबर 1 का नाम है साहसिक अवसरों की अनुभूति एवं पहचान। तो इसका जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये ईपीएस का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें आज हम पहला चैप्टर से लेकर 3 चैप्टर तक के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि उद्यमिता में आपका जो है कितना जो है कि चैप्टर बाय चैप्टर तैयारी अच्छा से हो रखा है। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं इंटरमीडिएट कॉमर्स विषय में उद्यमिता किताब से लिया गया पहला चैप्टर का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चैप्टर के नाम है साहसिक अवसरों की अनुभूति एवं पहचान। तो चलिए इसका पहला नंबर प्रश्न जानते हैं। पहला नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला नंबर प्रश्न है उद्यमितीय साहसिक अवसरों की अनुभूति एवं पहचान। पाठ का नाम। प्रश्न 1, क्या किसी निश्चित निर्णय के पूर्व आंतरिक संसाधनों पर ध्यान देना आवश्यक होता है? हाँ, जरूरी है। बी, नहीं जरूरी नहीं है। सी, बाहर संसाधन के लिए जरूरी और डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ, जरूरी है। नंबर 2 प्रश्न देखिए। नंबर 2 प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा अवसर बोध का तत्व है? ऑप्शन ए, समझ की शक्ति। बी, परिवर्तन का पर नज़र। सी, नवपरिवर्तनीय गुण और डी, इनमें से सभी। तो 2 का हमारा सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। नंबर 3 देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से कौन सा अवसर का प्रकार है? ऑप्शन ए, प्रथम अवसर। बी, निर्मित अवसर। सी, अंतिम अवसर और डी, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर 3 का ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, निर्मित अवसर। 4 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा व्यावसायिक अवसर की पहचान को प्रभावित करने वाला घटक है? ऑप्शन ए, आंतरिक मांग की मात्रा। बी, निर्मित अवसर। सी, पर्यावरण में विद्यमान अवसर और डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 4 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आंतरिक मांग की मात्रा। 5 नंबर प्रश्न जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न कहता है व्यावसायिक अवसर डैश से संबंधित होता है। ऑप्शन ए, वाणिज्य समभाव परियोजना से। बी, व्यक्तिगत समभाव परियोजना से। सी, उपयुक्त न और न ब से और डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 5 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, वाणिज्यिक संभाव्य परियोजनाओं से। 6 नंबर प्रश्न जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न कहता है उत्पाद जिनकी मांग अधिक होती है डैश होते हैं। ऑप्शन ए, लाभप्रद। बी, हानिप्रद, अधिक लाभदायक और डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि लाभप्रद। 7 नंबर प्रश्न जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 7 नंबर प्रश्न कहता है किसी निश्चित निर्णय के पूर्व आंतरिक संसाधनों पर ध्यान देना होता है। ऑप्शन ए, आवश्यक। बी, अनावश्यक। सी, हानिदायक और डी, लाभदायक। तो 7 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आवश्यक। चलिए अब दूसरा नंबर पाठ को देख लेते हैं। दूसरा नंबर पाठ जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, पर्यावरण अथवा वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन।
उद्यमिता चैप्टर पाठ किताब से लिया गया, बुक से लिया गया ये महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा पहला प्रश्न को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रेरणाएं संबंधित नहीं होता है। ऑप्शन ए छूट, बी कर से मुक्ति, सी बीज पूंजी का प्रावधान और डी एक मुश्त भुगतान। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक मुश्त भुगतान बिल्कुल सही हो जाएगा। नंबर 2 प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नंबर 2 प्रश्न देख लीजिए। नंबर 2 प्रश्न आपको कहता है सामाजिक ढांचा की रचना होती है। ऑप्शन ए समाज के क्रियात्मक विभाजन से, बी जाति के क्रियात्मक विभाजन से, सी समुदाय के क्रियात्मक विभाजन से और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि समुदाय के क्रियात्मक विभाजन से। नंबर 3 प्रश्न जानते हैं। नंबर 3 प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में शामिल होते हैं संचालन, मनोभाव, अनुक्रिया, संचालन, मनोभाव एवं अनुक्रिया। तो 3 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, संचालन, मनोभाव एवं अनुक्रिया। 4 नंबर प्रश्न जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न कहता है आर्थिक सहायता है रियायत, बी बट्टा, सी पुनः भुगतान, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर 4 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पुनः भुगतान। 5 नंबर प्रश्न जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण मिलेगा। 5 नंबर प्रश्न कहता है सामाजिक व्यवहार संबंधित नहीं होता जनता हेतु वस्तु के उत्पादन से, अनैतिक व्यवहार का परिवर्तन, सामाजिक बाध्यता की पूर्ति और डी लाभ अर्जन प्रक्रिया। तो 5 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, लाभ अर्जन प्रक्रिया। 6 नंबर प्रश्न जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। व्यवसाय निर्णायक ढांचा किससे संबंधित होता है? 6 नंबर प्रश्न जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आर्थिक नीतियाँ क्या निर्धारण करती है? व्यवसाय की दिशा, व्यवसाय की मात्रा, व्यवसाय की दिशा एवं मात्रा और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 7 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यवसाय की दिशा एवं मात्रा। चलिए अगला चैप्टर से देखते हैं। अगला चैप्टर हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तीसरा नंबर चैप्टर है विपणन बाजार मूल्यांकन। इसका कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जानते हैं। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखिए। बाजार की मांग को निम्न में से क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मांग की भविष्यवाणी, बी वास्तविक मांग, सी पूर्ति और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मांग की भविष्यवाणी, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए नंबर 2 प्रश्न जानते हैं। नंबर 2 प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कंपनी का विपणन वातावरण उन सब घटकों और शक्तियों से होता है जिनका विपणन प्रबंधन की क्षमता को विकसित करने तथा वांछित उपभोक्ता को सफलतापूर्वक विपणन क्रियाओं को करने से होता है। यह कथन किसका है? तो आपको सही आंसर बता दूं कि यह कथन जो है ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, कॉटेल एवं आर्मस्ट्रॉन्ग का। तीसरा नंबर प्रश्न जानते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न निम्न में से कौन सा घटक बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है? सूक्ष्म वातावरण, उत्पादन की लागत, मांग और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 3 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सूक्ष्म वातावरण। 4 नंबर जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न कहता है मांग पूर्वानुमान में क्या शामिल है? मांग पूर्वानुमान में क्या शामिल है? ग्राहक उत्पादन नियोजन, अल्पकालिक पूर्वानुमान और डी उपभोक्ता पूर्वानुमान। तो हमारा सही आंसर 4 का जो है हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, अल्पकालीन पूर्वानुमान। 5 नंबर प्रश्न जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। विपणन के स्वभाव में क्या शामिल है? उत्पादन नियोजन, उत्पादन का वर्गीकरण, उपभोक्ता और ग्राहक। तो 5 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर
ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्पाद नियोजन। 6 नंबर प्रश्न जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। अल्पकालीन पूर्वानुमान कितने माह की अवधि को शामिल करता है? 12 माह, 24 माह, 18 माह और 36 माह। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 24 माह। चलिए 7 नंबर प्रश्न जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न कहता है, मांग पूर्वानुमान में निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए को देखिए, विपणन, बाजार मांग, मांग एवं पूर्ति और उपयुक्त सभी। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी विपणन। दोस्तों ये था इंटरमीडिएट कॉमर्स विषय में उद्यमिता बुक से लिया गया हमारा चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 3 तक का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। आप अपने एनसीईआरटी बुक से अच्छे से तैयारी करिए। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।